तो हमारे छोटी कंपनी के इस नेटवर्क में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। लेकिन अभी ये जो इधर दाईं तरफ ये कुछ चौकोर बॉक्सेस बने हैं और इनमें कुछ ये तीर लगे हुए हैं, ये क्या चीज़ है ये नहीं देखी हमने। चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो ये जो है ये इनको हम कहते हैं वर्चुअल सिस्टम्स। वर्चुअल सिस्टम्स मतलब जो ऐसे कंप्यूटर हैं जिनको फिज़िकल यानी कि जो वास्तविक तो चाहिए, लेकिन मतलब वास्तविक हार्डवेयर तो चाहिए, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल कंप्यूटर होते हैं। वर्चुअल का मतलब होता है जैसे रोल प्ले करना। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा फिल्मों में जो कलाकार होते हैं वो उनका खुद का एक शरीर होता है, मन बुद्धि वगैरह होती है, पर वो फिल्म में क्या कहानी है उसके हिसाब से एक अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और जो वो होते हैं वो ना होकर कुछ और प्ले कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये बात कैसे लगती है थोड़ा समझते हैं इसको। जो ये 5 आपको हार्डवेयर के सिस्टम्स है जो हमने पहले से दिखाए हैं, जो ये पांचों फिजिकल सिस्टम्स है। फिजिकल मतलब जिनमें कि बोर्ड हैं वगैरह वगैरह, राइट। बोर्ड हैं, सीपीयू है, मेमोरी है, नेटवर्क कार्ड हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं वो हैं सबके इसके अंदर। हम क्या करते हैं इसके अंदर इन 5 सर्वर्स को लेके, 5 नहीं, एक पे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 5 हों। 5 तो हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर एक ख़राब हो तो दूसरा चलाए, या दूसरा ख़राब हो या 2 ख़राब हो तो 3 चलाते रहें। वो इसलिए चलाएं क्योंकि सर्विस जो है वो आबाद मतलब बगैर किसी रुकावट के चलती रहे। लेकिन जो हम चाहें तो केवल एक ये सर्वर लेकर और उसके ऊपर कई सारे सर्वर के अंदर सर्वर बना सकते हैं। अब इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है ये एक, मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर इसका नाम है ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स मैनेजर। ये मैनेजर है लेकिन असल में ये ओरेकल का वीएम वर्चुअल बॉक्स। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ओरेकल या कुछ और कंपनियों ने मिलकर में भी सन माइक्रो सिस्टम्स भी उनमें से थी। इन लोगों ने क्या किया कि कुछ करीब 17-18 साल पहले ये एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें आप कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर बना सकते हो। इसका क्या मतलब है कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर? तो देखिए, हम देखते हैं जैसे ये एक, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं माया पे, तो ये देख रहे हैं आप, ये जो इसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 डाला हुआ है और 4 GB रैम है, वीडियो मेमोरी 64 MB है, ये साटा कंट्रोलर डिस्क ड्राइव है 32 GB की, ये ऑडियो इंटरफेस है, नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है, USB है ये। तो ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये असल में वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब हमारा जो फिज़िकल कंप्यूटर है वो कुछ और है, उसके अंदर हमने एक रोल प्ले करने वाला कंप्यूटर बना दिया। तो जैसे एक ये बनाया है, ऐसे ये भी बनाया है, ऐसे ये भी बनाया है, ये 4-5 बने हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या है ये रोल प्ले वाली बात कैसे होती है? तो इसको समझने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम जो है अपने जो पहले हमारे हमने देखा था ना, जो हार्डवेयर वाले जो कार्ड्स वगैरह देखे थे और वो सारी चीज़ें देखी थी, ज़रा उस पर 1 मिनट के लिए हम वापस जाते हैं। तो ये जो है हम इसको इस चित्र को वापस यहाँ लाते हैं और कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ठीक से दिखे आपको, ऐसा बनाते हैं। तो अब इसमें जो है ये अभी हम मदरबोर्ड देख रहे हैं। इसी तरीके से इसमें ये डिस्प्ले कार्ड है। देखिए इसमें बगल में ना मॉनिटर लगाने के लिए कनेक्टर लगा हुआ है,
और ये हीट सिंक लगी है क्योंकि इसमें जो CPU लगी है वो जनरली हीट सिंक, इसको हीट सिंक कहते हैं। हीट सिंक इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये CPU को बहुत जब काम करना पड़ता है तो बहुत गर्म हो जाती है, तो उसको ठंडा करने के लिए ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो वो ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके से ये डिस्प्ले कार्ड है। और इसी तरीके से ये एक पुराने समय का ये मदरबोर्ड में लगने वाला ये देखिए, ये इस बाईं तरफ देख रहे हैं, ये आप कनेक्टर्स देख रहे हैं, आपको ये ऊपर अडाप्टर कनेक्टर देख रहे हैं। तो ये जो है एक मल्टी फंक्शन कार्ड है। इसी तरीके से ये भी एक मल्टी फंक्शन कार्ड है। इसमें ये फ्लॉपी लगाने के लिए, हार्ड डिस्क लगाने के लिए, और ये पीछे प्रिंटर लगाने के लिए वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें लगाई जा सकती हैं। इसी तरीके से ये भी एक मल्टी फंक्शन कार्ड है। देखिए इसमें केबल्स लगी हुई हैं ना, जैसे मुझे बता रहा था आपको, सीरियल इंटरफेस, कई सारी चीज़ें लगी हुई इसमें। इसी तरीके से अब मैं एक मिनट देखता हूँ वापस कौन सा, ये वाला, ये तो हम देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। चलिए इसको देखते हैं, ये भी देख चुके हैं, तो कोई बात नहीं। तो ये जितने ये कार्ड हमने देखे, आपको ये अलग अलग कार्ड देखे, मदरबोर्ड से लेके ये मदरबोर्ड और डिस्प्ले कार्ड और ये सारे कार्ड देखे। हम क्या करते हैं, ये कार्ड कोई काम करता है, जैसे क्या काम करता है कि ये CPU को होस्ट करता है, रैम लगाता है, बाकी इसमें ICs लगी हुई हैं, कीबोर्ड वगैरह ये सब लगे हुए हैं ना, सब चीज़ें देखिए लगी हुई हैं। तो इसके अलावा अगर हम ये वाले को देखें तो ये डिस्प्ले कार्ड का काम करता है। तो अब कंप्यूटर के इंजीनियर्स ने करीब 15-20 साल पहले, और इस काम की शुरुआत असल में IBM वाली कंपनी ने की थी, जो कि वर्चुअल सिस्टम्स, वो लॉजिकल पार्टीशंस, LPAR कहते थे वो उन्होंने बनाया। फिर HP ने VPAR वर्चुअल पार्टीशन बनाया। उसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी चलते चलते अंततोगत्वा लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उस पर भी आ गई। और जो HP या सन या आपका IBM है वो या तो मेन फ्रेम में था या फिर AIX वगैरह में लगाया उन्होंने। लेकिन जो ये बड़े बड़े सर्वर्स थे, लेकिन छोटे सर्वर मतलब कि लिनक्स इंटेल बेस्ड सर्वर्स। इंटेल एक कंपनी है जो कि बहुत सालों से इंटेल माइक्रो प्रोसेसर बनाती आ रही है। और जैसे हमने उदाहरण के लिए जब आपको पहले दिखाया था मदरबोर्ड वगैरह, तो उसमें सब में इंटेल के या AMD के ये दोनों बड़े आपस में कॉम्पिटिटर हैं, और कभी कभी कोई आगे निकल जाता है, कभी कोई आगे निकल जाता है। तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने क्या किया, इंजीनियर्स ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जैसे हमें मदरबोर्ड दिखता है ये, या डिस्प्ले कार्ड दिखता है, मदरबोर्ड दिखता है, डिस्प्ले कार्ड दिखता है, हम क्यों ना ऐसा करें कि ये जो काम ये करता है, ये देखिए ये वाला हार्डवेयर कोई काम करता है, कोई विशेष काम करता है ना। क्या काम करता है, CPU मेमोरी वगैरह लेता है और बाकी सारे पार्ट्स लगाता है और एक कंप्यूटर बना देता है जिस पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो। तो इंजीनियर लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम इस सबको जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो ये मदरबोर्ड का काम करता है, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि डिस्प्ले कार्ड का काम करता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या नहीं भी करे तो ये क्या करता है, या तो काम करे या फिर दूसरा तरीका होता है। इस वाले तरीके में देखिए आप, इसमें ये क्या करता है कि जो आपके मतलब ये वाले रिसोर्स हैं, डिस्प्ले कार्ड, मदरबोर्ड वगैरह, इनका प्रयोग करते हुए, बगैर इनके काम नहीं चलेगा, इनका प्रयोग करते हुए ऐसी एप्लीकेशन या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता है कि वो आपको सुविधा देता है कि आप उसमें CPU, मेमोरी, डिस्प्ले, स्टोरेज, ऑडियो, नेटवर्क, ये सब लगा सकते हो। तो लगा सकते हो तो क्या होता है, इसके मतलब कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर बना सकते हो। अब जैसे मैंने, अब आप ये देख रहे हैं इसमें 4 कंप्यूटर इस वक्त बनाए हुए हैं। तो आप सोचेंगे कि ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक हार्डवेयर लो, एक फिजिकल सिस्टम लो और उसके अंदर खूब सारे बना दो। तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब खूब सारे मतलब बनाने की लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है, वो लिमिट डिपेंड करती है कि आपके पास इसमें, इस सिस्टम में, जैसे इसमें एक CPU लगी है, पुराना मदरबोर्ड है। आजकल क्या होता है कि ऐसे सिस्टम आते हैं जिनमें कि बोर्ड आते हैं जिनमें कि 4 CPU, 8 CPU, 10 CPU, 16 CPU, 20 CPU ऐसे भी लग जाती हैं। तो
अगर 16 सीपीयू लगी हैं तो 16 सीपीयू में के बोर्ड वाले में आप 16 वर्चुअल सिस्टम बना सकते हो, लेकिन आप 32 या 40 या 200 या 400 या 4000 नहीं बना सकते। तो मैं ये इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा लगे कि लिमिट कैसे होती है। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। दूसरी चीज़, अगर हम थोड़ी देर के लिए आप वापस अपने चित्र पे आते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि ये 5 सर्वर लगे हैं। तो अगर 5 सर्वर लगे हैं और एक सर्वर पे हम मान लीजिए कि 5 वर्चुअल सिस्टम चला सकते हैं, तो इन पाँचों पे मिला के इसका मतलब हम 25 चला सकते हैं। या फिर हम हो सकता है ऐसा करें कि डिज़ाइन ऐसी होती है कि हम थोड़े कम चलाएं और 25 की जगह 15 चलाएं, लेकिन उनमें से कोई 1-2 सिस्टम बैकअप के लिए रखें, मतलब स्टैंड बाय में रखें। कोई एक ख़राब हो जाए तो दूसरा उसका काम ले लें। समझने की बात यहाँ पर ये है कि मदरबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी, रैम, ये सारे रिसोर्स जितने भी हैं उनका उपयोग करते हुए हम वर्चुअल सिस्टम्स बना सकते हैं। जैसे हमने देखो, आप यहाँ देखो, हमने क्या किया, जो नीला वाला कार्ड है ये नेटवर्क का है और गुलाबी वाला जो ये तीर जा रहा है ये सीपीयू के लिए है, और इसी तरीके से जो ये हरी वाली जा रही है यहाँ से स्टोरेज से जा रही है डिस्क के लिए। तो इन तीनों रिसोर्सेज का, नेटवर्क, सीपीयू, मेमोरी, रैम, डिस्क, के सारे रिसोर्सेज का प्रयोग करके ये यहाँ पर देखिए एक वर्चुअल सिस्टम बना दिया है ना। थोड़ा इसके अंदर जाते हैं, देखिए ये लिखा ना VM प्रोडक्शन लिखा है। 64 GB 32 CPU, मतलब 32 CPU 64 GB रैम का हमने एक ये सिस्टम के अंदर एक सिस्टम बना दिया, कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर बना दिया। और ना केवल एक कंप्यूटर बनाया, हमने एक और कंप्यूटर यहाँ बना दिया जो VM1 है, ये ऐप नोड है। तो ये वाला जो है डेवलपमेंट के लिए है और ये वाला प्रोडक्शन के लिए है। तो हमने 2 अलग अलग सिस्टम बना दिए और इन सिस्टम पे अब इसके ऊपर हमारी जावा की एप्लीकेशंस चल रही हैं, डेटाबेस सर्वर चल रहा है ना। देखिए यहाँ पर ये DB सर्वर क्यू डेवलपमेंट, ये प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन मतलब अब हम प्रोडक्शन, डेवलपमेंट क्यू वगैरह क्या होता है ये आगे समझते हैं। पर अभी जो है आप ये मान लीजिए कि हमने एक ये और एक ये 2 बना दिए, अभी 2 कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर बना दिए हैं। तो आप पूछेंगे कि 2 ही क्यों भाई, यहाँ तो हमारे पास 5 है, हम कई सारे बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस चित्र में हमने यहाँ पर सिंबॉलिकली देखा है, बनाए तो बहुत सारे जाते हैं, असल में 50, 40, 50, 200, 1000, कितने भी, जितना यहाँ पर आपके पास हार्डवेयर है उस हिसाब से यहाँ पर वर्चुअल सिस्टम बना सकते हो। अब आप पूछोगे ये बनाते वर्चुअल सिस्टम बनाने की क्या ज़रूरत है, हम इसको ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते सीधा ये जो बना हुआ है। तो उसका कारण ये है कि जब तक ये फिज़िकल सिस्टम था तो हमारे पास कुछ सीमाएं होती हैं। मान लीजिए इसमें कुछ ख़राब हो गया तो जब तक डिस्क नहीं आई तब तक बदल नहीं सकते, मतलब नई डिस्क लानी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। नेटवर्क ख़राब हो गया, कोई भी चीज़ ख़राब हुई तो हमें उसका हार्डवेयर सामान लाना पड़ेगा और ठीक करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इंजीनियर्स ने क्या किया कि इसको अलग कर दिया। हार्डवेयर उसको संभालना अलग काम है और इसके अंदर जो वर्चुअल मशीन चलती है उनको संभालना अलग काम है, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो जैसे मान लीजिए इसके अंदर 40-50 सिस्टम बना दिए हमने वर्चुअल वाले, तो अब ये सिस्टम बना भी सकते हो, हटा भी सकते हो आप, है ना। जैसे अगर मैं ये वाला कोई भी कंप्यूटर इसमें पकड़ूं और बोलूं कि ये मशीन में जाके इसको बोलो कि डिलीट कर दो, देखो कहाँ है इसमें, रिमूव, तो रिमूव कर दो मतलब ये कंप्यूटर यहाँ पर तुरंत गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से, या फिर नया जोड़ भी सकते हो आप, मतलब खाली डिलीट ही, जैसे न्यू करेंगे तो ये पूछ रहा है कि अब नई वर्चुअल मशीन बनाओ, क्या करना है आपको, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। और इसका उपयोग ये है कि दुनिया आज की तारीख में जितने भी कंप्यूटर चलते हैं इसमें हार्डवेयर वाले में चलाते तो हैं, लेकिन पिछले 10-15 सालों में धीरे धीरे सब कुछ वर्चुअल सिस्टम्स में हो गया है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारा उनको कंप्यूटरों को संभालना, लगातार चलाते रहना, बनाए रखना बहुत हद तक नियंत्रण में आ गया है। नहीं तो ये बहुत बड़ी समस्या होती थी। तो ये हमने अब की बार जाना ये वर्चुअल सिस्टम्स क्या होते हैं, और हम धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो आपको ये फिज़िकल सिस्टम्स, ये वर्चुअल सिस्टम्स ये लगातार देखेंगे। अब इनके इंटरेक्शन, ये कौन इनमें क्या कैसे हो रहा है वो आगे समझेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक छोटी कंपनी के नेटवर्क में
जैसे आपको दिखाया था ना कि ये तो छोटा लोकल वाला है, अगर आप दो साइड जोड़ लो तो यही चीज़ दो अलग अलग जगह पे हो जाती है, नासिक और थोड़ा इसको छोटा करते हैं, नासिक और ये देखिए ना, ये नासिक और गोरखपुर, ये देखिए नासिक और गोरखपुर, तो ये दोनों अलग अलग ही, अब ये बढ़ता जा रहा है, ये संसार बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। देखिए इसमें भी वर्चुअल सिस्टम देख रहे हैं, ऐसी तरीके से यहाँ पर भी वर्चुअल सिस्टम देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी दुनिया बड़ी होती चली आ रही है। तो अब हम आगे अगले के स्तर पे पहले तो ये समझेंगे कि ये हमारे जो एक जगह पे जहाँ गए तो उसमें ये जैसे देख रहे हैं ना, ये एडी और ये बाकी चीज़ें क्या हैं, उसके बाद हम इन पे और आगे धीरे धीरे विस्तार करते चलेंगे।